हमने यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली का जो मिक्सअप हुआ, वहाँ पे जो रन आउट हुआ, उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। जब हमने रियल टाइम में देखा तो जो सुनी सुनाई बातें, और मैं एडमिट करता हूँ कि जो सुनी सुनाई बातें हमने बचपन से सीखी हैं कि जी बैटर की कॉल है, नॉन स्ट्राइकर को भागना पड़ता है, अगर बैटर की कॉल है, यशस्वी जायसवाल ने कॉल करी है तो विराट कोहली भी भागे, और वो पीछे क्यों देख रहे थे विराट कोहली। इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने सुना, काफ़ी सोर्सेज से भी सुना और बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करा, एंड नाउ आई एम कन्विंस्ड कि ये यशस्वी जायसवाल की ही गलती थी। एंड दिन में जब मेरा फर्स्ट रिएक्शन आया था कि भाई विराट कोहली की गलती है, वो पीछे देख रहे थे, वो भागना चाहिए था, नहीं, आई थिंक उसको इरफान पठान ने भी बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश, हालांकि संजय मांजरेकर हमेशा पता नहीं क्यों विराट कोहली के अगेंस्ट ही बोलते हैं, मुझे नहीं समझ में आती क्यों, ज़्यादातर तो ऐसा ही लगता है। तो वो वहाँ पे बहसबाजी हो रही थी इरफान पठान की, और भी थोड़े एक्सपर्ट्स ने समझाया है कि कैसे वो रन था ही नहीं। एक तो जायसवाल चार्ज कर गए बॉल के ऊपर, वो नीचे आ गए, उन्होंने बॉल को मारा और एक ही मोशन में भाग गए। वो बार बार दिखा आपने डाउन द ट्रैक आ रहे थे और बॉल पे अटैक कर रहे थे, तो वो सीधा भागे, मार के वो हाथ में बॉल भाग गए। अब कोहली क्योंकि खड़े हुए थे नॉन स्ट्राइकर पे, उनको पता था कि मिड ऑफ पे, मिड ऑन पे जो है वो फील्डर्स कहां पर हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता था कि पैट कमिंस के राइट पे बॉल जा रही है और हाथ में बॉल जा रही है, तो भागना जोखिम भरा था। अब हम ये भी बोलते हैं, मैंने वो भी बोला कि भाई वो डेंजर एंड पे यशस्वी जायसवाल भाग रहा था, लेकिन डेंजर एंड सिर्फ यशस्वी जायसवाल का नहीं था, पैट कमिंस की भी लाइन ऑफ साइट में था विराट कोहली का एंड। हाँ, वो एक्चुअली राइट हैंड साइड पे जहां पे उसने बॉल कलेक्ट किया ना, अगर आप उस टाइम पे देखोगे जहां से उसने बॉल कलेक्ट करके थ्रो मारी है, तो नॉन स्ट्राइकर वाला एंड उल्टा पड़ता उसका, मतलब उसको घूम के करना पड़ता थ्रो। और अगर सामने वाला एंड था ना, वो स्ट्राइकर सीधे था, वो सीधे था, तो ये अलग बात है कि उसकी थ्रो बड़ी गंदी हो गई, और अगर विराट भागता तो भाग जाता, लेकिन वो रन था नहीं कहीं से भी, वो बिल्कुल भी रन नहीं था। एक्चुअली टाइमिंग बड़ी अच्छी हो गई थी और वो सीधे ही पहुंच गई। यशस्वी जायसवाल ने क्यों फालतू में ऐसा करा कि बिल्कुल ही भाग गया। सबसे बड़ी गलती जायसवाल ने यह करी कि जब विराट ने मना भी किया तो रुक के दोबारा पीछे नहीं भागा, भागता ही रहा एक मोशन में। अगर दोबारा पीछे भी भाग जाता तो भी बच जाता, इतनी गंदी थ्रो थी कि वो पहुंच जाता। पर जहां पे वो स्टॉप हुआ था वहां से पीछे आना बड़ा मुश्किल था। अरे पहले ही स्टॉप होना चाहिए था ना, बीच में भागा ही, वो तो बहुत आगे गया। उसने विराट को देखा, विराट इधर उधर भी देख रहा, भागता ही गया, एक बार भी उसने हेजिटेट नहीं करा। उसने अज्यूम कर लिया कि भाई मैं तो भाग रहा हूं और विराट भी भाग जाएगा, लेकिन विराट पीछे देख रहा था, उसको दिख भी रहा था, वो रुका नहीं। तो आई थिंक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे ब्लंडर किया जायसवाल ने। विराट ने ये ब्लंडर करा कि उस रनआउट के बाद अपनी विकेट गिफ्ट कर दी। देखो बुकिश वे में अगर हम देखें तो यस, इट्स द स्ट्राइकर्स कॉल, नॉन स्ट्राइकर को कमिट करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि नॉन स्ट्राइकर मना कर सकता है भाई, नॉन स्ट्राइकर को पता है हाथ में बॉल गई है, मरने के लिए भागेगा। कॉल आप किस टाइम पे कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर तो बैटर ने स्टार्ट ले लिया, वो हाफ आप बिल्कुल स्टार्ट लेके आगे आ गया और फिर आप कॉल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने भी डिले किया कॉल रोकने में। अगर आपने रोकना है तो तुरंत रोकना यार। वो इतना स्प्लिट सेकंड डिसीजन था ना, जिस तरीके से जायसवाल ने किया, वो मार के पहले तो डाउन द ट्रैक आ गया और भागी भी गया। वो तो मैंने देखा था रियल टाइम में, वो मारते ही भाग गया। कोहली को तो समझ ही नहीं आया कि क्या कर रहा है ये, क्योंकि वो सीधी फील्डर के हाथ में थी। अगर आप देखोगे तो रन था नहीं वो। बाद में सच्चाई की बात तो यह कि रन था नहीं, क्योंकि वो इतनी गंदी थ्रो थी, क्योंकि इतना टाइम लगा। हमें लगा कि रन हो सकता था, रन विराट की स्पीड पे रन हो सकता था, रन तो हो सकता था, लेकिन तो कोई दो राय जितना मैं ज्यादा उसको सुनता हूं, एनालाइज करता हूं, जो समझ में आ रही है, विराट के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू से नो, बिकॉज इट वाज अ सुसाइडल रन। उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी उस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाई, वो लास्ट बॉल थी ओवर की, तो जायसवाल को स्ट्राइक चाहिए थी। वो क्या चाहता था कि वो इतना बुरी तरीके से बिल्कुल भाग ही गया। जायसवाल ने आज विराट के साथ वही किया जो विराट करता है लोगों के साथ। हाँ, वो टैप करके मारा और भाग गया, वो तुरंत लेना और देखा भी नहीं, तो गलती हो गई। नहीं, उस टाइम पे जो पूरा सिनेरियो हुआ था, मैं भी यही समझा रहा था उस वक्त भी कि गेम सेंस के हिसाब से बहुत ओवर्स पड़े थे। जायसवाल कोई 98 पे या 99 पे नहीं खेल रहे थे कि मतलब 100 बनाना है या एक ओवर बच रहा है गेम का, आपको 100 के लिए और देख रहे हो कि आधा घंटा बचा हुआ था, पूरा टाइम बचा हुआ था, तो शायद अपने आप को रोक सकते थे। और अगर विराट के पार्ट पे देखे तो एक बंदा 82 पर खेल रहा है, मतलब ठीक है विराट कोहली बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम है, लेकिन सामने वाला बैटर 82 पर खेल रहा था, वो ऐसा मिक्सअप हुआ। अब बोलने को आप बोल सकते हो कि विराट भागते तो शायद विराट रन आउट हो जाते, क्या पता। नहीं, एक सिनेरियो ये भी हो सकता था कि वो जा सकते थे, अगर वो भागते तो रन आउट तो नहीं होते। इस सिनेरियो नहीं, जो हमने देखा, जहां पे जायसवाल रुक गया था और फिर उसके बाद बॉल गई थी एलेक्स कैरी के पास, अगर वो भाग जाते शुरू में, वो सैक्रिफाइस तो कभी भी नहीं करते। वो विराट को सैक्रिफाइस करेगा, टेल एंडर थोड़ी ना, सैक्रिफाइस तो कभी भी नहीं करते वो। लेकिन हाँ, भाग जाते तो रन हो जाता, मगर
वो रन था ही नहीं। कायदे से तो तेज आ गई थी बॉल। बहुत ही गलत कॉल थी यशस्वी जायसवाल की, बड़ी रिस्की कॉल थी, और अगर ऑन पॉइंट होता उसकी थ्रो तो वैसे ही आउट हो जाता विराट, शायद वो पहुंच भी ना पाता विराट की स्पीड के साथ भी। मतलब इट वाज अ 50-50 कॉल। 50-50 कॉल का रिस्क लेने का मतलब क्या है? वही तो मुझे भी क्रूज कर रहे थे उस टाइम पे, आपकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी लग रही थी, पता नहीं जायसवाल को क्या हुआ, वो एलबीडब्ल्यू कॉल से थोड़ा सा रैटल हो गया या क्या चीज हुई समझ नहीं आई, बट जायसवाल की कॉल गलत थी। देखो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, तो विराट की भी उसमें गलती थी, जायसवाल की भी गलती थी। हो सकता है विराट भी जल्दी डिनाई कर सकता था। Whatever said and done, the run was not on. बट एक चीज है, दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट्स पैथेटिक है। मतलब मैं जायसवाल की भी है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों की, रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों की अच्छी है, लेकिन कॉलिंग, कॉलिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स सही होगी, कॉलिंग इतनी गंदी कॉलिंग है, बहुत बेकार कि भाई वो भी विराट भी रन आउट करा सकता है कभी भी किसी को भी, और करा भी चुका है। पंत को याद है, ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड वाली सीरीज पंत भाग गया था, और खुद को भी एक बार खुद ही आउट हो गया था, मार के सीधा भाग गया हाथ में, याद है आपको? और सेम गोज फॉर जायसवाल, वो भी भाग जाता है स्टार्ट लेके, वो भी सेम चीज करता है। तो दोनों की जजमेंट, और रुकता भी नहीं है, कॉल हो रही है रुक तो जा भाई, इतनी गंदी जजमेंट है दोनों की, बता नहीं सकते, और दैट इज व्हाई ये डिजास्टर हुआ है। और आज जहां हम 150 पे 2 आउट थे, वहां से 164 पर 5 हो गए, और पूरा मैच ही बर्बाद कर दिया इस एक घटिया कॉल ने, जो कि अब जैसे जैसे टाइम निकल रहा है पूरी की पूरी लग रहा है, ज्यादातर, पूरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आई थिंक अबाउट 75-80% गलती यहां पे जायसवाल की थी, बिकॉज द रन वाज नॉट ऑन। उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी इतनी तेज भागने की, भाई तो आराम से अपना 100 कंप्लीट कर सकता था, इतनी कोई डेस्परेट सिचुएशन थी नहीं, कोई T20 तो था नहीं कि लास्ट बॉल पे तुझे सिंगल चाहिए था। एकदम से पता नहीं ब्रेन फेड हुआ उस टाइम पे, जैसे ही जायसवाल ने वो टाइमिंग किया ना, मुझे भी लगा ये तो बड़ा तेज मारा इसने, भागा उसने, उस टाइम पे मुझे भी लगा यार कॉल किया है तो नॉन स्ट्राइकर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। कायदे से यही होता है क्रिकेट में कि कॉलिंग हुई, स्ट्राइकर ने सामने देखा मिड ऑफ मिड ऑन पे बॉल जा रही है, वो कॉल किया रन ऑन है या नहीं है, फिर नॉन स्ट्राइकर ने रिस्पॉन्ड करना होता है। लेकिन वो एंगल के तरफ गया था, पैट कमिंस के राइट हैंड साइड पे आ गया था, और वहां से मैंने भी जब बाद में उसको रिप्ले में बार बार देखा तो लग रहा था यार ये तो सीधे स्ट्राइकर एंड की तरफ जा रहा है इसका थ्रो, उसका जो निशाना वो बिल्कुल सीधा था, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो करने के लिए उसको घूम कर थ्रो करना पड़ता। अगर आप वहां पे देखोगे उस फ्रेम पे तो पता लग जाएगा आपको कि वो डेंजर एंड स्ट्राइकर एंड वाला हो जाता उस टाइम पे, एंगल इस तरीके का बन गया था। अब कैलकुलेशन क्या हुई, क्या अज्यूम किया वहां पे जायसवाल ने, मारते ही बहुत ज्यादा स्टार्ट ले लिया। विराट ने भी कॉलिंग में एक बेहतरी कर सकते थे, पहले रोक सकते थे, बट उनसे भी नहीं हुआ। एट द एंड कॉस्ट इंडिया को, जल्दी में वो कर नहीं सकता था, चौका आ गया भाई पहली बॉल पे, एट द एंड कॉस्ट जल्दी वो कर नहीं सकता था ना यार, क्या करें भाई। पहली बॉल पे चौका आ गया, यहाँ पे सैम अयूब ने खाता शायद नहीं खोला, लेग बाई है पता नहीं, रन दिया इन्होंने, लेकिन स्टार्ट तो ठीक हुआ है वैसे पाकिस्तान के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो। सैम अयूब चौका लगा दिया इन्होंने, खाते में 4 रन जुड़ गए, अभी भी 86 रन की लीड यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास है, और रबाडा ने 9 बॉल भी डाल दी है, तो एक साथ 5 रन यहाँ पे जुड़ गए हैं खाते में, और बड़ी ही बेहतरीन शुरुआत हुई है। क्या यहाँ पे पाकिस्तान कोई चमत्कार कर सकता है? चलिए आपके साथ देख रहे हैं, मजा तो आएगा। सैम अयूब की बैटिंग, चमत्कार कर देखो भैया मेरे को तो सैम अयूब की बैटिंग देखने में मजा आता है। 9 बॉल भी थी, हाँ 9 बॉल भी थी, 5 रन तो कट गए ऐसे ही, 85 मारा शॉट, बढ़िया नहीं आया बल्ले पे। भाई देखो सैम अयूब की बैटिंग देखने में मेरे को तो मजा आता है, तो अभी देखेंगे आपके साथ। रबाडा बॉलिंग करा रहा है, सैम अयूब और साथ में है शान मसूद, द घटिया कप्तान। मतलब अभी तो घटिया कप्तानी करी है, उसको करना चाहिए था जल्दी, इनका खात्मा करना चाहिए था, बट कर ही नहीं पाया। चलिए देखते हैं क्या करती है पाकिस्तान। अगर कहीं गलती से पाकिस्तान ने हरा दिया भाई साहब, कहां से हरा दिया, 300-350 रन मारने पड़ेंगे। आप अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? अभी कौन सा दिन है? 350 रन मारेंगे ये? कौन सा दिन है मैंने पूछा? दिन तो बहुत पड़े हैं, 3 दिन पड़े हैं, इसके बाद 3 दिन पड़े तो क्या हमारा इनका एक साथ ही तो चल रहा है। देखो इनके लिए एक ही ऑप्शन है, तेज रन बनाए, कुटाई शुरू कर, वही करे, उल्टे सीधे लप्पे घुमाने शुरू कर दे। टॉप एज के छक्के आ रहे हैं, उल्टे टॉप एज के छक्के लप्पे में, इनसाइड एज लग के चौके जा रहे हैं, वो सब हो जाए। लप्पे में चप्पा उनका हो जाएगा ना। और देखो टेक्निकली जाएंगे तो आउट ही होंगे, एज ही लगेगा। मारो घसीटो, खत्म करो, आर या पार, आर या पार, ये करेंगे, आर या पार, आर या पार कर दो, पार होंगे सीधे ये हार के। अरे मैं कह रहा हूं भाड़ में तो अभी है, आर या पार ही करो। शॉट, ब्यूटी शॉट यार, कम ऑन सैम, कम ऑन बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए आप, सैम अयूब 90 रन की लीड दोस्तों 80 रन की रह गई है। Come on, Sam. 10 रन तो ऐसे ही कट गए, 9 रन कटे, चलो 81 रन की लीड रह गई है। मैं यही चाहता हूं कि एक्सप्रेस करके शॉटे खेल के मारो आप, कहीं पर भी बैक फुट पे ना जाओ आप, फ्रंट फुट पे तोड़ के रख दो इनको। सुपर चैट दिखा दीजिएगा, सैम अयूब द स्टार। भाई पाकिस्तान के जीतते ही हमारी टिकट टू WTC फाइनल कंफर्म, इनको दूसरा भी हराएंगे फिर।
साउथ अफ्रीका को सोच पाकिस्तान अगर दोनों टेस्ट मैच हरा दे, तो हम अंदर, ये बाहर। चलिए सपने देखने में क्या टैक्स लगता है। वीरेन बोल रहे हैं जायसवाल आफ्टर मेकिंग 50 वाज इन फुल रश, आई फियर सेम कि रन आउट ना हो जाए, और वही हुआ। एंड जायसवाल रैन वेरी फास्ट, बट विराट आज पुजारा माइंडसेट में था, गलती दोनों की थी, अब क्या फायदा आफ्टर रन आउट। नहीं भाई, रन तो नहीं था वो। अब मैंने बहुत देखो, मैंने उस टाइम पे हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था वैसे भी, और जो बाय द टेक्स्ट बुक जो कोचेस सिखाते हैं ना कि नहीं भैया स्ट्राइकर ने कॉल ली, नॉन स्ट्राइकर हैज टू कमिट, अगर उसके पीछे होगी बॉल भाग जाओ, तो बाय द टेक्स्ट बुक मैंने वो बात करी थी। बट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज कि ग्राउंड के ऊपर विराट कोहली जैसा प्लेयर ऐसी गंदी कॉल पे नहीं भाग सकता। ही इज टू एक्सपीरियंस्ड अ प्लेयर टू नो कि दैट रन वाज नॉट ऑन, एंड दैट इज व्हाई ही डिनाइड द रन, एंड ही वाज सरप्राइज्ड एक्चुअली कि कर क्या रहा है। वो पूरा इधर ही आ गया था जायसवाल। बट फिर वो इतना गिल्ट में क्यों थे यार? ऑब्वियसली इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, वो तो मैं समझ रहा हूं पार्टनरशिप, देख, लेकिन फिर उनको फिर या तो इसको चैलेंज लेना चाहिए था हेड ऑन कि आप यहां से करके बताओ। में ये था कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप थी और जायसवाल बोल के गया कि यार मेरी कॉल थी, तो टेक्स्ट बुक वाइज तो ही वाज राइट, वो तो बात सही है, मेरी कॉल थी, आप क्यों नहीं भागे, राइट। लेकिन सेकेंडली एक तो ये थी कि जायसवाल उसको बोल के गया मेरी कॉल थी, सेकेंडली पार्टनरशिप इतनी बढ़िया चल रही थी, रन आउट हो गया, वैसे ही मूड खराब हो गया सारा, राइट। एंड थर्डली आई थिंक कहीं ना कहीं उसको ये भी लग रहा होगा कि भाई अवॉइड हो सकता था कि वो थोड़ा सा, बिकॉज ही सच अ बिग प्लेयर, कि क्या होता है ना कि जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं आपको लगता है आप हर चीज परफेक्ट कर सकते हो, तो उसको ये भी लग रहा होगा मैं पहले मना कर देता या मैं भाग जाता। वो तो माइंड में आता ही है ना कि यार मैं भाग भी सकता था, और 100% वो भाग जाता। इतनी गंदी थ्रो थी, थ्रो भी तो उसने देखी ना, इतनी गंदी थ्रो की, तो विराट बच जाता, वो पहुंच जाता। तो ये सारी चीजें माइंड में प्ले कर रही होंगी, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक यार वो एक्चुअली यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गया था। विराट को तो लंबी पारी नहीं यार, विराट मेरे हिसाब से चाहे ठीक है रन आउट हो गया, मानते हैं वहां पे एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, बट विराट कोहली का रहना वहां पे इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और थोड़ा सा उनको समझना चाहिए था कि अगर इतनी मेहनत की है, आज बाहर की बॉल नहीं खेल रहा हूं तो फिर नहीं खेलूंगा। ये लास्ट मोमेंट पे आके जो गलती हो गई, ये लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये बहाना ठीक है आप बोल सकते हो कि उसके वजह से हुआ, लेकिन ये भी था कि आपके ऊपर मैच डिपेंडेंट।